हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नीट एजुकेशन। सो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ आई स्कोर 340 इन बायोलॉजी। मैंने इस साल बायोलॉजी में 340 मार्क्स स्कोर किए हैं। आप भी 340 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, आपको बस उतना ही पढ़ना है। आप इजीली 340 मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैंने तो 340 मार्क्स गेन किए थे, आप 360 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप इजीली 360 मार्क गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको तो पता है कि बायोलॉजी में नीट में बायोलॉजी का 50% वेटेज है, मतलब 720 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 50% जो होता है बायोलॉजी का वेटेज होता है। तो हम 360 मार्क्स का बायोलॉजी ही होता है। तो आप बायोलॉजी पे काफ़ी आपको फोकस करना है। पढ़ना तो तीनों है, जो सिलेक्शन कर लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही पढ़नी है। लेकिन आप ये सोचिए ना, स्कोर 50% किसका वेटेज है? एनसीईआरटी बायोलॉजी का है। तो आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़िए, और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी पे आपको काफ़ी स्कोर करना है। आप बायोलॉजी इस इरादे से पढ़िए कि मुझे बायोलॉजी में 360 मार्क्स स्कोर करना है इस बार, और आसानी से स्कोर हो जाएंगे। जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, जो मैंने फॉलो की है, मैं वो आपको शेयर करूँगा। वो आप अच्छे से आप पढ़ेंगे उनको, आप आसानी से 360 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम बताते हैं, मतलब मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने 340 मार्क स्कोर किए थे और मैंने क्या क्या मेथड यूज़ किया, मैंने क्या क्या बुक पढ़ी थी, वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, क्योंकि जिससे एग्ज़ाम आता है हमको वही बुक पढ़नी है। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो इधर उधर की रेफरेंस बुक ले आते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं, और उससे ना कभी क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट तो रहेगा लेकिन आप क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें। जो एनसीईआरटी में कंटेंट है, ये बात मेरी सुन लीजिए, जो एनसीईआरटी में कंटेंट है वो कंटेंट आपको कोई भी बुक में नहीं मिलने वाला है, और ना आपको मिलेगा। आप खाली अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको देखो यार, पेपर एनसीईआरटी से आता है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ो ना। इधर उधर की बुक पढ़ने से आप इतना कंफ्यूज खुद होंगे, और टाइम आपका वेस्ट होगा, और फ्रस्ट्रेट अलग हो जाएंगे। तो इधर उधर की कोई बुक ना पढ़िए, आपको पढ़ना है बस एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर आता है पूरा का पूरा। इस बार भी 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए थे, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, वो कलर ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से था। वो भी मतलब कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही था, लेकिन वो एनसीईआरटी में कहीं गिवन नहीं है। तो 90 में से 89 क्वेश्चन तो एज इट इज़ एनसीईआरटी से ही आए थे। बिल्कुल, मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है। आप मेरे चैनल में वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसका लाइव प्रूफ दिखाया था कि पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन में 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हुए थे। तो स्टूडेंट, पढ़ना आपको एनसीईआरटी है, इधर उधर की बुक कुछ ना पढ़िए। तो पहला पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम। यस, बिल्कुल सही। एक बार में आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। एनसीईआरटी एक बार में समझ में नहीं आती है, भले आप कोचिंग से पढ़ के आए हो, तब भी एक बार में एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी को आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, हर चैप्टर को कई बार। अब मैंने एक चैप्टर को कम से कम 15 to 16 टाइम्स पढ़ा है स्टूडेंट। एक चैप्टर को मैंने हर एनसीईआरटी, मतलब अगर ऑल ओवर एनसीईआरटी बोली है तो मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी 15 to 16 टाइम्स पढ़ी है, पूरी की पूरी पढ़ी है। और यहाँ तक कि मैंने जो उसके समरी दी होती है, समरी भी मैंने कई बार पढ़ी। समरी भी काफ़ी अच्छी होती है, उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो
मल्टीपल टाइम पढ़नी पड़ेगी। आप एक बार 2 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। देखो अच्छा स्कोर गेन करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर शॉर्टकट होगा तो आप जो टारगेट जो स्कोर सोच रहे हैं आप वो स्कोर नहीं ला सकते। तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी कोई घोल के नहीं पिला देगा कोई भी कोचिंग वाला, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो चाहे कोई भी हो। आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बोलेगी कि मैं तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली, तो आप उनसे घबराइएगा नहीं, आपको पढ़ना एनसीईआरटी ही है। आप एक बार एनसीईआरटी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन आप जब 2, 3, 4 बार एनसीईआरटी उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो 100% आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी, उस चैप्टर के टॉपिक भी समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट पढ़ना आपको एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम, देन उसके बाद क्लियर कॉन्सेप्ट। हर चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन में 100% गलती करके आएंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स पूरी कॉन्सेप्चुअल है, पूरी जेनेटिक्स जितने भी 4 चैप्टर हैं पूरी जेनेटिक्स कॉन्सेप्चुअल है, उसमें कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी में जो जेनेटिक्स है पूरी समझ में आएगी। पूरी, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो पूरी एनसीईआरटी में जो आपका जेनेटिक्स है बस वही कॉन्सेप्चुअल, बाकी तो थ्योरी है। जेनेटिक्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो जैसे डीएनए की डिस्कवरी का जो सीक्वेंस है, आरएनए का वर्क क्या होता है, काफ़ी फिर ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, ये सब काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। और जेनेटिक कोड है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड से हर साल क्वेश्चन आता है, उसकी जो थ्योरी है जेनेटिक कोड की, उसके इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ये सब क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं। न्यूमेरिकल भी जेनेटिक्स में ही बनते हैं और इकोलॉजी में भी एक चैप्टर में बनते हैं, जो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल है उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस साल आया भी था। तो मेरा यही कहना है कि पढ़ना आपको एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी, आप पहला पॉइंट क्या था, रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम, देन उसके बाद क्लियर कॉन्सेप्ट। हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से लगा सकते, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स में हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप क्वेश्चन सही नहीं करके आएंगे, आपको इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा क्वेश्चन लगाने में। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बार लगाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको पता चलता है कि एग्जामिनर का क्या मूड है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे सकता है, वो क्या सोचता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाता है तो क्या उसकी थिंकिंग रहती है, आपको सब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे। जैसे वो बात है, जैसे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपने 50% कॉन्सेप्ट कर लिया, देन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपका वो एनसीईआरटी पढ़ना बेकार है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। आपका 50% उससे इस जो नॉलेज है वो 50% इससे बिल्डअप हो जाएगा अच्छे से। तो एनसीईआरटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये तो लगानी ही है। और आपको एमटीजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है। एमटीजी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैंने एमटीजी का ही लगाया था और एमटीजी में कोई भी एरर मैंने नहीं देखा। इससे पहले मैंने बालाजी की एक थी, वो मैंने क्वेश्चन लगाया लेकिन उसमें बहुत एरर आते थे, उसमें तो ऑप्शन ही गलत रह जाता था, क्वेश्चन कुछ और कह रहा ऑप्शन कुछ और आ रहे। तो देन उसके बाद मैंने एमटीजी खरीदी। एमटीजी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब अच्छा सोल्यूशन भी दिया रखा है, तो मैंने ये पढ़ा। देन उसके बाद एमटीजी फिंगर टिप्स मैंने लगाई। एमटीजी फिंगर टिप्स में भी अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही बने हैं। एमटीजी फिंगर टिप्स में हर चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 प्लस ही रहते, किसी में 100 है, किसी में 100
20 हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में फिंगर टिप्स में मिलेंगे और सारे क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे होते हैं। आप अगर आपको एमसीक्यूज़ के लिए क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ बुक के लिए अगर मैं कहूँ तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप एमपीजी फिंगर टिप्स लगाइए। देन उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने स्टूडेंट कई बार लगाए। हर चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम में जो एमसीक्यूज़ होते थे काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। इतने क्वेश्चन 10 से 12 मतलब 10 से 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हैं, लेकिन जितने दिए हैं सब सॉलिड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं आपका वो। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाना है। तो स्टूडेंट मैंने ये इतनी चीज़ मैंने फॉलो की थी और इतनी चीज़ मैंने फॉलो करने पे मैंने 340 स्कोर गेन किया था। आप भी 340 स्कोर के आप तो 360 स्कोर भी गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि आपको रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम। एनसीईआरटी आपको मल्टीपल टाइम कई बार पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको एनसीईआरटी में इंटरेस्ट आएगा, उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। देन उसके बाद क्लियर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हो, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं गेन कर सकते। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है, एमटीजी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन लगाने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने मेथड आपको फॉलो किया था। एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने एनसीईआरटी जो थी मेरी 11th और 12th, मैंने उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया था। यूनिट वाइज डिवाइड करने से क्या होता है ना, पढ़ने में बहुत आसानी होती है। जैसे आप टहलते हुए भी पढ़ सकते हैं, आप चेयर पे बैठे बैठे थक गए हैं तो आप अपने बेड पे आके पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप लेट के भी पढ़ सकते हैं अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं। तो ये काफ़ी यूनिट वाइज पढ़ने से काफ़ी आसानी होती है। जैसे ये मेरी एनसीईआरटी है, ये पहली यूनिट है, यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट फर्स्ट के इसमें चैप्टर आ जाते हैं द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ये पहली यूनिट है मेरी। मैंने पहली यूनिट को ये डिवाइड कर लिया था, एक पूरे जो 4 चैप्टर है मैंने इसमें ये पूरा मैंने कर लिया था, क्योंकि ऐसे करने से काफ़ी मुझे इजी होता था पढ़ने में। मैं आसानी से पढ़ सकता था एनसीईआरटी, काफ़ी इजी एनसीईआरटी ऐसे पढ़ने में लगता है और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो मैं क्या करता था, जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा, जैसे मैंने एनसीईआरटी कोई भी टॉपिक की पढ़ी, तो उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपको सॉल्यूशन होता है वो आपको पढ़ना है। आप क्या करते हैं, आप लोग क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देख लिया, बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है आपको। जो उसका सॉल्यूशन दिया होता है वो पढ़िए कि वो क्या कह रहा है, और जो 3 ऑप्शन और हैं जो रॉन्ग हैं उनके बारे में भी उसमें लिखा होता है, वो क्यों रॉन्ग है वो भी पढ़िए आप। ये तभी आपको होगा जब आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। और जैसे ये कोई भी मैंने हर चैप्टर में मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। जैसे ये देखिए, ये मैंने प्रीवियस ईयर की जो बुक थी उसी से मैंने ये नोट किया था, जो क्वेश्चन आए हुए थे ये सारे, ये सब एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही नोट करना है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें, हर चीज़ एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं होती, कुछ चीज़ें मिस रहती हैं। जब सीबीएसई एग्ज़ाम कराता था, एपीएमटी जब होता था, तब डायरेक्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं आते थे। लगभग 90 में से 75 या 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते थे। लेकिन जब से एनटीए एग्ज़ाम कराने लगा है तब से पूरे के पूरे पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो ये मेरा देखिए, ये मेरी एनसीईआरटी है। देखिए पहला चैप्टर, ये देखिए मैंने ये सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने नोट किया है। जितने भी पॉइंट हैं ये सब, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने भी ये हैं, ये देखिए जितनी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई थी ये सब अब मैंने खुद से बनाई है। ये देखिए, ये टेबल की जो शॉर्ट ट्रिक है ये सब मैंने बनाई है। तो ये काफ़ी इजी होता है। ये शॉर्ट ट्रिक, ये देखिए स्पीसीज़ के बारे में मैंने बनाया था कि स्पीसीज़ में क्या क्या इसके फीचर स्पीसीज़ के होते हैं। तो ये
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने बनाया था, ये आपको एनसीईआरटी में ज़्यादा गिवन नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो हर जैसे कि अब मेरा ये दूसरी यूनिट है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरी यूनिट है। ये भी मैंने डिवाइड कर ली थी। काफ़ी आसानी होती है डिवाइड करने से, अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको सही लगे तो आप भी डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने से आपको काफ़ी हेल्प होगी। और ऐसे ही मैंने 12th की भी डिवाइड कर ली थी। जैसे ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये देखिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया था एनसीईआरटी को। डिवाइड करने से काफ़ी हेल्प होता है। तो ये देखिए, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए होते हैं उससे करके आप एनसीईआरटी में उसको नोट कर सकते हैं। तो मैं यही स्टूडेंट कहना चाहूँगा कि पेपर एनसीईआरटी से ही आता है और एनसीईआरटी से ही आएगा। इस साल भी नीट 2023 में भी पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आएगा। इधर के एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बस अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और एक अनाउंसमेंट मुझे और करना था कि अगली बार से मैं अब बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, क्योंकि देखो यार पेपर देखो पूरा एनसीईआरटी से आता है, तो हमको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, इधर उधर की कोई बुक नहीं पढ़नी है। अगर आपके एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बायोलॉजी में तो आप आसानी से 350 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराऊंगा आपको। तो मैं अब आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने भी खुद से ही बायोलॉजी पढ़ा है, कोई भी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की है। अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने बीएससी की, बीएससी के बाद देन मैंने फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से की। देन मैंने साथ साथ अपने घर पे ही सेल्फ स्टडी करता था, एनसीईआरटी पढ़ता था। काफ़ी बार मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी। देन उसके बाद मुझे अच्छा इसको एनसीईआरटी में इंटरेस्ट आया और मैंने अच्छे एनसीईआरटी पढ़ी, और एनसीईआरटी पढ़ के ही मैंने ये स्कोर गेन किया है बायोलॉजी में। तो आप भी स्टूडेंट स्कोर गेन कर सकते हैं। तो अब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा स्टूडेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा बायोलॉजी पढ़ाते हुए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। थैंक यू।